हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट में लेसन नंबर 18 है वीड्स इन द गार्डन लेसन के बारे में जानेंगे। तो इस लेसन का जो नाम है वीड्स यानी होता है खरपतवार। एक प्रकार की झाड़ी होती है जो कि जब छोटी होती है तो ही हम उसे तोड़ पाते हैं, और जब वो बड़ी हो जाती है तो हम उसे उखाड़ने में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो यहाँ पर वीड्स का एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है कि वीड्स जो होती है वो बैड हैबिट्स की तरह होती है, बुरी आदतों की तरह होती है। अगर वो आदतें जब वो छोटी होती है तभी अगर उन्हें ख़त्म कर दिया जाए तो इजीली वो छूट जाती है, और यदि वो बड़ी हो जाए बढ़ जाए तो फिर उन्हें जड़ से ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स लाइक टू फुलफिल द विशेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। अधिकांश जो पेरेंट्स होते हैं, जो पालक होते हैं, वो अपने बच्चों की इच्छाओं को, विशेष को पूरी करना चाहते हैं, उन्हें उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। दे फील सॉरी व्हेन दे कैन नॉट इंडल्ज देयर किड्स और व्हेन दे हैव टू स्कोल्ड देम। उन्हें दुख होता है कब? जब वो अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते, उन्हें लिप्त नहीं कर पाते या उन्हें डांटते हैं, तब पेरेंट्स को दुख होता है। एंड when even a scolding has no effect, the parents become very very unhappy। और जब इस स्कोल्डिंग का कोई असर नहीं होता तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो बहुत दुखी होते हैं। सच वॉज द केस विथ अंशुमन एंड हिज पेरेंट्स। ऐसा ही कुछ अंशुमन और उसके पेरेंट्स के साथ हुआ था। अंशुमन्स पेरेंट्स had noticed that he was developing some bad habits। अंशुमन के पेरेंट्स ने ये देखा था कि उनके बच्चे में, अंशुमन में, कुछ बुरी आदतें विकसित हो रही है। नेचुरली दे बिगेन टू वॉर्न हिम टाइम एंड अगेन बट ऑल इन वेन। और फिर उन्होंने उसे समय समय पर बार बार उसे वॉर्न करना शुरू किया, उसे समझाना शुरू किया, पर बट ऑल इन वेन, पर इन सभी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अंशुमन जस्ट वुडंट लिसन। अंशुमन सुनता ही नहीं था। He refused to believe that he was letting those bad habits get a hold over him। वो इस बात को मानने से इनकार उसने कर दिया कि उसके अंदर कुछ बुरी आदतें उसके ऊपर अपना अधिकार कर रही है। जेंटल वर्ड्स, स्ट्रिक्ट वार्निंग और स्कोल्डिंग नाउ एंड देन, यानी जेंटल वर्ड्स यानी कोमल शब्दों में उसे समझाया, स्ट्रिक्ट वार्निंग उसे दी, उसे डांटा फटकारा समय समय पर। हिज पेरेंट्स ट्राइड एवरीथिंग शॉर्ट ऑफ बीटिंग हिम अप। उसके पेरेंट्स ने सब कुछ ट्राई किया, उन्होंने उसे उसकी पिटाई तक की। एंड दैट दे वुड नेवर डू, पर उससे भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। However unhappy they themselves were, they wanted to be loving and gentle as they tried to correct their son's ways। उन्हें बहुत ज़्यादा यानी दुख भी हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे को वो प्यार से और लाड से ही समझाए और वो उसी से समझ जाए। उन्हें उसके साथ कोई जैसे डांट फटकार की ज़रूरत ना पड़े और उनका बच्चा सही रास्ते पर आए। Soon an opportunity present itself। तभी जल्दी ही उनके सामने एक ऐसा अवसर आया। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। अंशुमन हैड गोन टू स्टे ऑन हिज ग्रैंडफादर्स फार्म विथ हिज पेरेंट्स। अंशुमन उसके पेरेंट्स के साथ उसके दादाजी के यहाँ पर खेत में कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए रहने के लिए वो गए। अर्ली वन मॉर्निंग हिज फादर टुक हिम। और सुबह सुबह उसके पापा उसे took him for a walk around the farm। खेत के चारों ओर वॉक के लिए ले गए। He was describing the specialties of various plants and vines and bushes and trees to अंशुमन। और उसके जो फादर थे उसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में, बेलों के बारे में, झाड़ियों के बारे में और पेड़ों के बारे में बताने लगे, उनका वर्णन करने लगे। Suddenly he stopped and pointed at a small seedling growing near a plant। अचानक वह रुका और उसने एक छोटे से पौधे के पास में एक और अंकुर निकल रहा था, उसकी ओर इशारा किया।
अंशुमन, दैट्स अ वीड, कैन यू पुल इट आउट? तो उसके पापा ने उसे कहा कि अंशुमन वो क्या है, वीड है। वीड यानी खरपतवार। कैन यू पुल इट आउट, क्या तुम उसे बाहर निकाल सकते हो, खींच सकते हो? अंशुमन हैड नो डिफिकल्टी इन पुलिंग ऑल ऑफ द स्मॉल सीडलिंग आउट। अंशुमन को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई उन सारे छोटे छोटे सीडलिंग्स को बाहर निकालने में। गुड सेड हिज फादर, उसके पापा ने कहा अच्छी बात है। एंड दे कंटिन्यूड विद देयर वॉक, और फिर उन्होंने फिर से उनका वॉक कंटिन्यू रखा, जारी रखा। आफ्टर अ वाइल दे कैम अपॉन द सेम वेट बट देयर इट हैड ग्रोन स्लाइटली बिगर। थोड़े समय के बाद उन्हें, वो जहाँ पर गए वहाँ पर उन्हें एक बड़ा वीट दिखाई दिया, यानी एक वीट का खरपतवार दिखाई दिया, पर वो थोड़ा सा बड़ा था। अंशुमन्स फादर टोल्ड हिम टू पुल आउट दिस प्लांट टू। अंशुमन के फादर ने उसे कहा कि इसे भी तुम्हें उखाड़ना है, बाहर निकालना है। ही टोल्ड हिम टू अप्रूट द वीट केयरफुली, और उन्होंने कहा कि उसे तुम्हें जड़ से उखाड़ना है। मेकिंग श्योर दैट नो ट्रेस ऑफ द रूट वॉज लेफ्ट इन द सॉइल, और इस बात का ध्यान रखना कि उस खरपतवार की थोड़ी सी भी जड़ जमीन में नहीं रहनी चाहिए, उसे तुम्हें पूरा उखाड़ना है। अदरवाइज द वीट कैन ग्रो अगेन ही वॉन्ट, वरना जो वीड है वो फिर से वहां पर उगना शुरू हो जाएगी। अंशुमन uprooted the plant carefully, twisting it and pulling it hard so that the whole of it came out. अंशुमन ने उसे केयरफुली जड़ से उखाड़ने की कोशिश की, उसे ट्विस्ट किया, घुमाया, मरोड़ा, और फिर उसे बहुत ज़्यादा जोर लगाकर उसे बाहर खींचा। एंड द होल ऑफ इट कैम आउट, और वह पूरा का पूरा बाहर आ गया। देन हिज फादर ड्रीव हिज अटेंशन टू द सेम वीड, फिर उसके पापा ने उसका ध्यान एक और वीट की ओर आकर्षित किया। एट सम डिस्टेंस, तभी अंशुमन के फादर ने उसका ध्यान एक और वीट की तरफ आकर्षित किया जो थोड़ी दूरी पर था। एंड देयर इट हैड ग्रोन इनटू अ बिग प्लांट विथ टीनी फ्लावर्स एंड डार्क फ्रूट, और वो जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, यानी एक छोटा सा प्लांट था जहाँ पर फूल लगे हुए थे, छोटे छोटे फल आए थे, वहां पर वो वीड आया था। दैट कुड बी क्वाइट डेंजरस, जो कि खतरनाक हो सकता था बाकी पौधों के लिए। वी मस्ट नॉट लिव इट ग्रोइंग देयर, और हम उसे वहां पर उगने नहीं दे सकते। टेक इट आउट सेड अंशुमन्स फादर, अंशुमन के फादर ने कहा उसे बाहर निकालो अंशुमन। अंशुमन हेल्ड द प्लांट इन हिज हैंड्स एंड गैव अ टग, अंशुमन ने प्लांट को अपने हाथों में पकड़ा और उसे मरोड़ने की कोशिश की। द वीट डिडंट मूव एट ऑल, पर फिर भी उसे खींचा तो फिर भी वो जो वीट था वो बिल्कुल भी नहीं हिला। ही पुल्ड हार्डर एंड हार्डर बट टू नो अवेल, उसने बहुत ज़्यादा जोर लगाकर खींचा पर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई कांट गेट दिस आउट एक्सक्लेम्ड अंशुमन, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता, अंशुमन ने कहा। इट हैज़ गोन टू डिप इनटू द सॉइल, ये जो है वो मिट्टी में ज़्यादा गहराई तक चला गया है, इसीलिए मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। सो देन हिज फादर ब्रॉट सम इम्प्लीमेंट्स, तभी अंशुमन के फादर ने कुछ औजार लाए। दे डग अराउंड द वीड, और उस वीड के चारों ओर उन्होंने खोदा। इम्प्लीमेंट्स यानी औजार, ठीक है। तो उन्होंने वीड के चारों ओर खोदा एंड विद ग्रेट एफर्ट पुल्ड इट आउट, और बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रयासों से उसे बाहर खींचा। व्हेन दे वेयर रिटर्निंग होम आफ्टर द हार्ड वर्क, जब वो इतनी सब हार्ड वर्क करने के बाद घर वापस लौट रहे थे, अंशुमन्स फादर मेंशन, तो अंशुमन के फादर ने उसे समझाया, हैबिट्स आर लाइक वीड्स, जो हैबिट्स होती है, जो आदतें होती है, वो वीड्स के जैसी होती है, खरपतवार के जैसी होती है। द लॉन्गर यू अलो देम टू ग्रो, यदि आप उन्हें लंबे समय तक अपने अंदर बढ़ने दोगे, द हार्डर इट इज़ टू अपरूट देम, तो उन्हें जड़ से ख़त्म कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ वाइज टू गेट रिड ऑफ देम व्हेन इट इज़ ईजी टू डू सो, तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि हमें, जब हम उन्हें आसानी से हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं समय पर, तो हमें वैसा कर देना चाहिए, उन्हें बढ़ने नहीं देना चाहिए। अंशुमन रियलाइज द ट्रुथ इन हिज फादर्स वर्ड,
अंशुमन को उसके पापा के शब्दों में सच्चाई समझ में आई। Throughout his life, he never forgot that early morning walk on the farm with his father. और वो उसके पूरे जीवन में ये जो मॉर्निंग वॉक था उसके पापा के साथ वो कभी नहीं भूलेगा। इस तरह ये स्टोरी थी। बच्चों, आपको समझ में आई होगी कि वीड्स खरपतवार बुरी आदतें होती है, बुरी आदतों की तरह है। अगर उसे बढ़ने देंगे तो वो ज़्यादा बढ़ेगी, उसे फिर ख़त्म कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें भी हमारे अंदर जो भी बुरी आदतें होती है उन्हें जल्द से जल्द हमें ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि वो लंबे समय तक ना बढ़े, वरना फिर उन्हें ख़त्म कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। ठीक है, थैंक यू।